विस्कॉन्सन में रहने वाले लोगों को अपनी मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह सकते, मिलिट्री कुव्वत पे, मिलिट्री ताकत पे, इसके ऑर्गेनोग्राम पे, इसके स्ट्रक्चर पे और इस पे बड़ा मान है। और यहाँ के लोग जो हैं वो ना सिर्फ मिलिट्री को, आर्मी को, अपने आर्म्ड फोर्सेस को पसंद करते हैं, बल्कि उसको हर शक्ल में ऑनर भी करते हैं। ये सिर्फ विस्कॉन्सिन में नहीं, बल्कि आप पूरे अमेरिका में अगर सियाहत करें, आपको जगह जगह इसको ऑनर करने के लिए मिलिट्री की जो अचीवमेंट है, इनके मतलब जंगों में जो लोग मारे जाते हैं, उनको ऑनर करने के लिए जगह जगह उसकी निशानदेही होती है और जगह जगह पे उनके जो निशानात हैं, उनकी मेमोरीज हैं, उनको ऑनर करने के लिए मोनूमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे भी जब मैं विस्कॉन्सिन में आया, तो ये मेरे सामने जो सिविल वॉर है, क्योंकि जंग आज़ादी के बाद जो पहली जंग अमेरिका को दरपेश हुई, वो सिविल वॉर के हवाले से थी। अगर से छोटे मोटे चैलेंजेस जो लोकल इंडियन थे, इंडिजिनस कम्युनिटी थी, उनके साथ चलते रहे, लेकिन जो जंग की शक्ल में, बैटल की शक्ल में सबसे बड़ा चैलेंज आया, वो सिविल वॉर वार का था। 1860 से लेके 1865 तक, 5 साल तक अब्राहम लिंकन की क़यादत में वो सिविल वॉर जंग बर्पा हुई। उसमें जो लोग मारे गए, जो इस इलाके से बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किए। इसके बाद जो अमेरिका को स्पेनिश वार के हवाले से, अमेरिकन स्पेनिश वार में जो लोग यहाँ से इस इलाके से बिलोंग करते थे, उनको भी यहाँ पे इन्होंने उनके नेम के साथ डिस्प्ले कर दिया। तो गोया जो स्पेन के साथ अमेरिका की जंग हुई थी, उसमें जो जो लोग मारे गए, उनको भी ऑनर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे उनके नेम लिख दिए। फिर इसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई। वर्ल्ड वार 2 में इस अमेरिकन सोल्जर्स ने बड़ी डेडिकेशन के साथ पार्टिसिपेट किया था और जर्मन फोर्सेस को, रशिया को शिकस्त दी थी। जो लोग वहां पे मारे गए, उनको भी यहाँ पे उनका नाम लिख दिया गया है। फिर कोरिया की वार हुई। कोरियन वार में जो सोल्जर्स, जो ऑफिसर्स मारे गए, उनको ऑनर करने के लिए भी उनका नाम लिख दिया गया। फिर वियतनाम की वार हुई। इसके बाद अगरचा जो वार्स हुई, अफगानिस्तान की वार है। फिर हमने देखा इराक में अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉय हुई। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने जो और लेबिया में अटैक किया। फिर यूक्रेन में इस इनकी एक पार्टिसिपेशन है। वहां पे जो लोग सोल्जर इनके मारे गए हैं, उनकी भी डेफिनेटली वो तारीख में या फ्यूचर में आने वाली जब कंस्ट्रक्शन होगी, ये तख्तियों की ये जो लिस्ट है, ये इंक्रीज करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो गोया जो कौमें, जो लोग अपने सोल्जर्स को, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं, जो सेक्रीफाइस करने वाले लोगों को याद रखते हैं, उन लोगों को गिराना, उनका मुकाबला करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। तो गोया जो फौजी और अस्करी ताकत है, उसकी बुनियाद पे आप ताकत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपको अखलाकियात की तायद हासिल ना हो, जब तक आपके पास फिक्री ताकत भी ना हो, तो ये जो फौजी ताकत है, अस्करी ताकत है, बारूद और बंदूक का दो की कुव्वत की बुनियाद पे जो ताकत हासिल की जाती है, वो बहुत जल्दी गिर जाती है, वो ज्यादा देर पा नहीं होती। तो ये इसका नज़ारा बार बार हमने देखा और इंसानी पूरी तारीख इस चीज़ की शहादत देती है कि जिस कुव्वत में, जिस ताकत में इंसाफ ना हो, जो दलील की पाबंद ना हो, जो हुज्जत को ना मानती हो, वो हमेशा ख़त्म ही हो जाती है। उसका मुकद्दर जो होता है, वो अख्ताम और ज़वाल ही होता है। तो इसी यही पैगाम था जो विस्कॉन्सिन में खड़े होके आपके साथ शेयर करना मकसूद था। तो इजाज़त चाहूँगा, वरना एक और बात यहाँ पे मैं करता चलूँ बात को ख़त्म करने से पहले। ताकत तो यजीद के पास भी थी, नमरूद के पास भी थी, हामान के पास भी थी। ये बड़े-बड़े जो ताकतवर लोग थे, उनके पास भी ताकत थी, लेकिन उनको अखलाक की, उनको अकायद की, फ़िक्र की, नज़रिए की, इनकी क्योंकि हमायत और तायद हासिल नहीं थी, तो इसलिए आज भी दुनिया इन लोगों पे लानत करती है और इनको नापसंद करती है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।